बच्चों अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी, जिसमें कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया गया था असेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल में बताया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, ये जस्ट असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट है। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। ठीक है, और असेंडिंग में क्या होता था, असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, इस तरह से इंक्रीज होते हैं। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसमें डिक्रीज होते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। आपको सेम वैसे ही करना है जैसे उसमें एलसीएम निकाला था। एलसीएम निकालने के बाद हमने इसको सॉल्व किया था, पूरा प्रोसेस वही है, लेकिन एलसीएम निकालने के बाद सॉल्व करने के बाद हम उसको अपोजिट रखेंगे। यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, मैं यहाँ ये दूसरे तरीके से बता रही हूँ। पहला वाला जो है वो भी बिल्कुल ओके है, आप उससे भी कर सकते हैं, और आप ये वाला तरीका भी है, इससे भी कर सकते हैं। जिसको जो तरीका बेस्ट लगे वो उससे कर ले। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, 7/8, 7/12 एंड 17/24। वही किया हमने जो उसमें पहले किया था। हमने इनका एलसीएम निकाला है 4, 8, 12, 24 का। तो इन सबका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 24 ही आएगा। आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं साइड में। ठीक है, उसके बाद ये आया हमारे पास क्या, एलसीएम 24। यानी कि अब हमारे पास जितने भी नंबर हैं, हमें उनके जो डेनोमिनेटर हैं वो 24 बनाने हैं। ठीक है, तो अब हमें इनके डेनोमिनेटर में देखना है कि उसमें हम कितने की मल्टीप्लाई करें जो हमारा 24 हो जाए। जैसे हम 4 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो हमारा 24 हो जाए। जैसे 4 में हमने 6 की मल्टीप्लाई की तो वो हमारा हो गया है 24। अब आपको पता है कि एक रूल होता है इसका कि जितने से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतने की ही आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, हमने 24 बनाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई की है, तो उस 6 से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई की है। ठीक है, जो भी आया हमारा मल्टीप्लाई कर दे, 6 3 जा 18 होता है, 6 4 जा 24 होता है। तो ये हमारा 3/4 को हमने का डेनोमीटर हमने सेम कर लिया है। उसी तरह से हमने 7/8 को किया है सॉल्व। अब 24 बनाने के लिए हमें कितने मल्टीप्लाई करनी है, 8 में 3 की, 8 3 जा 24। तो ठीक है, 3 से ही हमने फिर ऊपर मल्टीप्लाई की है, तो 7 3 जा 21 होता है और 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो इसका डेनोमीटर सेम, इसका डेनोमीटर सेम हो गया है। अब जो बाकी के दो बचे हैं उनका कर लीजिए। इसी तरह से सेम प्रोसेस है वही। ठीक है, ऐसे हमने नीचे किया है। अब हमने इनको सीक्वेंस में लिख लिया है। मतलब कि देखो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, सबसे बड़ा हमारा ये है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमारा ये जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा ये जाएगा, थर्ड नंबर पे हमें ये लिखना है, और फोर्थ नंबर पे ये लिखना है। क्योंकि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ लिखा है। ये आपको साइन लगाने बहुत जरूरी है, अगर आप साइन नहीं लगाओगे तो पता नहीं चल पाएगा कौन सा क्या प्रोसेस कर रहे हो आप। ठीक है, कि असेंडिंग कर रहे हो कि डिसेंडिंग कर रहे हो, इसलिए आपको ये चीज़ लिखनी है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमसे पूछा गया है वो इसके बेस पे पूछा गया है, इस क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, तो अब हमें इन नंबरिंग के हिसाब से इनको बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे आएंगे फिट। 21/24 ये था, यानी कि 7/8। तो सबसे जो बड़ा है वो इसमें क्या है, 7/8 है। फिर सेकंड नंबर पे 18/24 यानी कि 3/4। सेकंड नंबर पे 3/4 उससे छोटा है। उसके बाद है आपका 17/24 यानी ये है आपका थर्ड नंबर पे। ठीक है, और उससे छोटा यानी सबसे छोटा इसमें क्या है आपका 7/12 है। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो आपको ये जो इसके BCD पार्ट है, ये आपको इसी के बेस पे खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, दोबारा से मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ऐड। आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए भी वही चीज़ है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट डाउन किया है अपना 15/2 + 1/5। अब देखिए हमें सबसे पहले चीज़ देखनी है कि हमारी ये दोनों सेम है कि नहीं है। हमारे डेनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, एक 2 है और एक 5 है। तो हमें इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लस वाले सम होते हैं और जो माइनस वाले होते हैं तो उन्हीं में ही एलसीएम ले जाता है। यानी कि सम फ्रैक्शन और डिफरेंशिएशन वाले फ्रैक्शंस में
आपका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा प्लस का साइन है यहाँ पर, यानी कि प्लस हो रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम। तो 2 और 5 का हमने लिया है एलसीएम। एलसीएम आया आपका 10। ठीक, अब देखो अभी जो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था आपको कि हमें इन दोनों के डेनोमीटर क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो पूरा 10 हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आपको मैंने अभी बताया है कि जितने से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही ऊपर भी करते हैं। या फिर वही वाला तरीका आप कर सकते हो कि हमने एलसीएम लिया है, या फिर मतलब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, हमारा 10 आया है। ठीक है, 2 5 जो आपको पता है कि 10 होता है, तो 5 × 15 प्लस का साइन बीच में है तो प्लस का साइन आपने यहाँ लगा दिया है। अब 5 2 10 होता है, और उस 2 से हमने 1 की कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 5 जो होता है आपका 75 प्लस 2/10 यानी कि 77/10। दोनों तरीकों से ही हमारा आंसर एक ही आएगा। ठीक है, इससे भी देखिए हमने जब डेनोमिनेटर इसके सेम किए हैं तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 77/10। क्योंकि जब हमारा ये डेनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ऊपर की जो डिजिट्स होती हैं, जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है, हमको डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आया आंसर। अब इसमें देखिए सी पार्ट है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है 3 3/7 प्लस 4 4/7। ठीक, तो हमने मिक्स फ्रैक्शन से पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में किया है। 7 3 जा 21, उस 21 में ये कैसे किया जाता है, देखो 7 × 3 प्लस 3 और बाई 7, ये इसको चेंज किया जाता है मिक्स फ्रैक्शन को। ठीक है, तो 7 या 21, 21 और 3 24, यानी कि 24/7। इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, 32/7। अब इन दोनों के डेनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं, तो अब ऊपर वाले जो 2 नंबर है हमारे पास, हम दोनों को डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, लेकिन नीचे डेनोमिनेटर आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमने लिख दिया है। 24 32 को प्लस किया, 56/7 आया है। और 7 से जब हम इसको काटेंगे 56 को, तो 8 टाइम जा रहा है। जो कट रहा है तो आप काट सकते हो, नहीं कटेगा तो आपको ऐसे ही छोड़ देना। जैसे ये 77/10 किसी से नहीं जा रहा था, किसी से कट नहीं हो रहा था, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे इसका देखिए क्वेश्चन नंबर एक ये ई है, 8 से 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1 से 8/3। ठीक, तो हमने जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया है, उसके बाद हमने उसका वो एलसीएम लिया है। देखिए 8 1/6 का आया है 49/6 प्लस 1/2 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 8 कर दिया उसमें 11/3। अब देखिए एलसीएम हमें किसका लेना है, 6 2 और 3 का। तो 6 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली कर लो, नहीं कर रहे हो तो आप इस तरीके से कर लो कि हमें सबके डेनोमीटर क्या करना है, सेम करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया है 6 आया है, तो यानी कि हमें इनको 6 बनाना है। इसको 6 बना देंगे, इसको 6 बना देंगे, इसको 6 बना देंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी 6 ही है ना। तो हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा 6 ही रहे। 6 1 जा 6, तो 1 की मल्टीप्लाई हमने नीचे की है, तो 1 की हमें ऊपर करनी है। तो हमारा है 49/6। इसी तरह से हमने 1/2 को क्या है, इसका जो डेनोमीटर है हमने 6 बनाया है उसको। ठीक है, तो 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। 3 जितने से हमने नीचे की है उतने से हमें ऊपर भी करनी है, तो 3 जा 6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। और फिर नीचे नेक्स्ट नंबर था हमारा 11/3। ठीक है, तो 11/3 को भी हमें नीचे वाले डेनोमीटर को 6 बनाना है, तो उसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। तो 2 से नीचे हमने मल्टीप्लाई की, तो उतने से ही हमें न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब जब सबके हमारे डेनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम इजिली उनको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो 49 + 3 + 22/6, क्योंकि कॉमन है सब में, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो हम 1 टाइम 6 लिख सकते हैं। तीनों को हमने प्लस कर दिया, वो जो आया है वो हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में ये मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है, क्या तरीका है। तो आपको सेकंड का BCD करना है, और थर्ड का जो मैंने नहीं बताया है वो आपको करना है।